हेलो। हाँ जी, बोलिए। सर आप श्री जी कम्युनिकेशन से बोल रहे हैं? जी, बात कर रहे हैं। सर मेरे पास ना एक ईयरबड्स हैं वुड्स के, और वो अभी काम करने बंद हो गए हैं। किसके? वुड्स के। बोट्स के? वुड्स वुड्स। भैया, नंबर किसने दिया आपको? वोट्स वोट्स क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा है ना, कौन सी कंपनी का है? ये वुड्स की ऑफिशियल साइट पे ही आपका नंबर डला हुआ है। रॉन्ग नंबर है। आपके यहाँ पे बंद हो गया क्या? पता नहीं सर, कभी यूज ही नहीं करा, कभी सर्विस ही मेरी वोट्स वोट्स की। ओके। ओके सर, थैंक यू। क्या चल रहा है? पूरे इंडिया में कॉल कर लिया हमने, और हर कोई ये कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ से बंद हो गया। तो भाई लोग देखो, ये वुड्स की ऑफिशियल साइट है, जिसके सर्विस सेंटर में आके मैंने अपनी कंट्री, स्टेट और सिटी सेलेक्ट करी। वहाँ मेरे पास दो सर्विस सेंटर आए हैं। दोनों पे कॉल करा, दोनों ने कहा कि भाई हमने इसका नाम ही नहीं सुना, या फिर हमारे यहाँ पे इसकी सर्विस ही नहीं है। और मेरे को लगा कि ये मेरी सिटी में बंद हो गया होगा, तो मैंने दिल्ली में ट्राई करा, मैंने बागपत में ट्राई करा, मैंने बरेली, आगरा, हर जगह ट्राई करा ऑलमोस्ट, और हर एक बंदे का सेम रिप्लाई था कि भाई हमने वुड्स का नाम ही नहीं सुना। कुछ लोग कहते थे कि वुड्स हमारे यहाँ से बहुत पहले ही जा चुका है, और कुछ का तो यहाँ तक कहना था कि भाई ये रॉन्ग नंबर है, तुमने एमआई के सर्विस सेंटर में फ़ोन करा है। एक बंदा कह रहा था कि तुमने टेक्नो के सर्विस सेंटर में फ़ोन करा है। अब कोई इनसे पूछो कि इनकी ऑफिशियल साइट पे जो इनके सर्विस सेंटर के नंबर है, वहीं पे इनकी सर्विस नहीं मिल रही। तो इनसे मिलिए, ये है मेरे भाई मूवीज विद अपूर्व, आ जाइए। और हाँ गाइस, इनके 10,000 सब्सक्राइबर हैं, तो मैंने फेम लेने के लिए इन्हें बुला लिया। तो भाई कैसे हो आप? मैं तो बढ़िया हूँ। तो अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अपने भाई को क्यों बुलाया। क्योंकि ये वाले जो बर्ड्स है ना, ये मेरे कान में फिट नहीं हुए, तो पूरे 1 से 1.5 हफ्ते तक मेरे भाई ने इनको यूज करा है, तो ज्यादा अच्छे से ये बता पाएंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो भाई मेरे को आपसे टोटल 5 क्वेश्चन पूछने हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी फिटिंग से लेके, क्योंकि मेरे कान में फिटिंग नहीं आई बिल्कुल भी। क्या आपके कान में ये कंफर्टेबल थे या फिर नहीं? देखो, सबसे पहले अगर मैं इसकी फिटिंग की बात करूँ ना, फिटिंग इसका ऐसा है, बुरा नहीं है। अगर आपके कान इसकी तरह हैं, थोड़े छोटे कान हैं, और यहाँ पर मेरे कान थोड़े बड़े हैं, तो मेरे कानों में तो देखो परफेक्टली ये फिट आ जाती है। लेकिन एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको, ये आप लंबे टाइम तक बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा आप इसको लगा सकते हो। उससे ज़्यादा तो देखो मैं रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि उसके बाद आपके कानों में दर्द होने लगता है। तो सुन के काफ़ी दुख हुआ, बट अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो है इसकी बैटरी लाइफ। क्योंकि अगर कोई भी बंदा एक TWS बाय करता है, तो उसका मेन क्वेश्चन रहता है कि भाई मेरे को लंबा चलाना है, तो इसकी बैटरी लाइफ आपके अकॉर्डिंग कितनी ज़्यादा अच्छी निकल के आई है? बैटरी लाइफ इसकी मैं कहूँगा बहुत सही है, ओके। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इसको 1 हफ्ते पहले ही चार्ज किया था, और आई थिंक 1 घंटे से भी कम टाइम में, आधे घंटे में या 45 मिनट के आसपास ये फुल चार्ज हो जाता है। ओके। और बैटरी लाइफ इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मैं कम से कम दिन के 6 से 7 घंटे इनको यूज़ करता हूँ अपने लैपटॉप पर, और वहाँ पर मुझे बहुत बढ़िया बैकअप देते हैं। हाँ देखो, मैं फुल आवाज़ पे नहीं सुनता हूँ। 60-70% वॉल्यूम पर मैं कोई भी गाने सुनता हूँ या काम करता हूँ, तो उसमें ये सही चलते हैं। देखो, बैटरी लाइफ इनकी जो अच्छा है वो मैं अच्छा ही बताऊंगा, बैटरी लाइफ इनकी अच्छी है। तो बैटरी लाइफ से तो लगता है बहुत खुश हो आप। तो अब बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भाई इसकी कनेक्टिविटी। क्योंकि काफ़ी सारे TWS में मैंने क्या नोटिस करा है ना, कि अगर तुम अपने सिस्टम से थोड़ा सा भी दूर जाते हो, तो उनकी जो आवाज़ है ना वो फटने लगती है, कई बार डिस्टॉर्शन आ जाता है। तो क्या आपको इसमें ऐसा कुछ महसूस हुआ है? हाँ, ये चीज़ तो मैंने डेफिनेटली महसूस करी है। ओके। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत, मतलब नहीं। बहुत ज़्यादा है? लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे मैं कहूँ कि मैं बहुत दूर चला गया, तब तो मुझे, क्योंकि हाँ। इनकी कुछ रेंज होती है, हाँ, 10 मीटर की रेंज है इसकी। तब तो इनकी कुछ रेंज होती है, वहाँ तक तो ठीक है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत दूर मैं चला जाता हूँ, या ऐसा भी नहीं है कि अगर मैं अपनी टेबल पे बैठा हुआ हूँ और मैं अपने कमरे से बाहर चला गया तो मुझे इनकी आवाज़ आनी बंद हो जाती है, ऐसा भी नहीं है। तो रेंज के मामले में तो मैं ठीक ही कहूँगा इनको कि ठीक है ये। ओके। तो अब ये 3 क्वेश्चन थे जो तुम लोग सबसे ज़्यादा पूछते हो। अब मैं अपने क्वेश्चन पूछूंगा, जो मेरे लास्ट के 2 बचे हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा भाई, कि आपने जो ये 1 से 1.5 हफ्ते यूज़ करा है, आपने अपनी एडिटिंग भी इस पे करी है, आपने वीडियो रिकॉर्डिंग भी इस पे करी है, मूवीज़ भी देखी हैं, और गाने तो सुने ही हैं, क्योंकि गाने तो भाई मेन सुनते ही हम TWS के अंदर। तो बेसिकली इसकी जो साउंड क्वालिटी है, सच सच बताना वो कैसी है? साउंड क्वालिटी इसकी डिसेंट है। अगर मुझे 10 में से इसको नंबर देने हो तो मैं दूंगा 6। ओके।
इससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि जैसा कि ये लोग अपनी वेबसाइट पे क्लेम करते हैं कि इसमें रिच बेस है, लाउड बेस है, तो बेस तो नहीं है। बेस है TWS के अंदर, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन जितना वो क्लेम करते हैं उतनी नहीं है। ओके, तो इसके अंदर मतलब बिल्कुल ही डिसेंट बेस है जो तुम्हें अराउंड 500 to 1000 के रेट में मिल जाएंगी, ठीक है? हाँ, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि इसका जो साउंड है ना, चाहे बेस हो चाहे ट्रेबल हो, आई थिंक वो काफ़ी बैलेंस्ड है। ओके, और अगर आप ज़्यादा पॉडकास्ट वगैरह सुनते हो या ज़्यादा वीडियोस देखते हो, गाने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गानों में थोड़ा आपके जॉनरा पर बेस होता है कि आप भाई कौन से जॉनरा के गाने सुन रहे हो। अगर आप ज़्यादा हैवी बेस वाले गाने सुन रहे हो तो उसके लिए ये वाले TWS सही नहीं है। ओके, तो अगर आप लोग इसको लेने की सोचोगे तो ये चीज़ ध्यान में रख के लेना कि ऐसा कुछ एक्सपेक्ट मत करना कि आपको बहुत ही नेक्स्ट लेवल का साउंड सुनने के लिए मिलेगा। बहुत इमर्सिव साउंड नहीं है, इसके अंदर ANC भी नहीं है, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन या एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन ऐसा भी कुछ नहीं है। नहीं वो है बट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो आगे बताऊंगा। नहीं, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो वेबसाइट पे क्लेम करते हैं, लेकिन जब आप उसको रियल लाइफ में प्रैक्टिकली यूज़ करते हो तो वो काम नहीं करता। तो बेसिकली अगर इसको सिर्फ साउंड के लिए लेना चाहते हो, अगर बेस एक्सपेक्ट करके जा रहे हो तो मत लेना। वैसे डिसेंट इसका साउंड है। ओके, तो मतलब साउंड क्वालिटी के अंदर तो आप इसको बिल्कुल डिसेंट नंबर दोगे कि ठीक ठीक है, जो तुम एक्सपेक्ट करोगे वैसा भी नहीं है और जो तुम बुरा कहोगे वैसा भी नहीं है, बीच के अंदर ये जो है वो स्टैंड आउट करेगा। ठीक है भाई, तो अब हम इसके लास्ट चीज़ पे आते हैं, वो है भाई इसके फीचर्स वगैरह। आपने जैसे 1 से 1.5 हफ्ते यूज़ करा है और इसकी जो साइट्स है उसके ऊपर मेंशन्ड है कि ये वाटर प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है, तो क्या आपने इसे थोड़ा बहुत भिगोया है, बारिश में गए हो, या फिर कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि यार इसके अंदर जो चीज़ें बता रखी है ना वो नहीं है? तो इसको ना लोगों को, हमारी जो ऑडियंस है उसको कुछ इस टाइप से समझाओ कि जो इसके जेस्चर्स होते हैं, लाइक कि डबल टैप पे क्या होगा, सिंगल टैप पे क्या होगा, तो उसमें आपने कोई इशू फेस किया है, नहीं किया है, या फिर अगर आपके हाथ गीले हैं तो इसके टच काम करते हैं या फिर नहीं करते हैं? क्योंकि आजकल TWS ना बड़े कॉमन हो गए हैं कि यार टच पे चलेंगे, सिंगल टच, डबल टच, तो क्या आपको इस टाइप की कोई दिक्कत फेस हुई है या फिर नहीं? तो देखो, इसमें जो टच और जेस्चर्स वाली बात आती है, जेस्चर तो इसके अंदर नहीं है। ओके, जी, क्योंकि जेस्चर्स होते हैं जहाँ पर आप ऐसे स्वाइप करके कुछ भी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, वो इसके अंदर नहीं है। ओके, जो मुझे लगता है कि होना चाहिए था इसके प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये 2200 से 2500 के बीच में मिलती है। हाँ, इस टाइम 2600 इसकी प्राइसिंग है। तो उसमें मुझे लगता है कि स्वाइप वाले जेस्चर होने चाहिए थे, बट चलो कोई बात नहीं, अब जो नहीं है वो नहीं है। और इसके जो टच कंट्रोल्स हैं उन्हीं को लेकर सबसे ज़्यादा मेरे को इनसे शिकायत है। ऐसा क्या हो गया भाई? क्योंकि इसके जो टच कंट्रोल्स हैं बहुत रिस्पॉन्सिव हैं। ऐसा नहीं है कि इसके टच कंट्रोल्स बेकार हैं। ओके, लेकिन उसमें होता क्या है कि अगर मैं कोई वीडियो चला रहा हूँ, मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ और मैंने उसको पॉज कर दिया, उसके बाद ये अपने आप ही उस वीडियो को प्ले कर देता है और फिर पॉज भी कर देता है। ये एक बार हुआ है, बार बार होता है? ये हर बार होता है। अगर मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ, और मैं तुम लोगों के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ, अगर तुम इस बर्ड्स को यूज़ कर रहे होते और अगर तुम ये वाली वीडियो देख रहे हो इन्हीं बर्ड्स को लगाकर, तो अगर तुम्हें किसी ने बुला लिया, तुम वहाँ चले गए, वीडियो को पॉज करके और बर्ड्स को उतार कर तुमने रख दिया, जब तुम आकर देखोगे या तो वो वीडियो चल रही होगी अपने आप ही, या फिर वो वीडियो कई बार प्ले होकर पॉज हो चुकी होगी। ओके, तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि जो इसका टच रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल ही अजीब है। कि अगर आपने एक बार प्ले कर दिया तो वो बिल्कुल सही है, पॉज कर दिया वो भी बिल्कुल सही है, बट अगर आपने पॉज कर दिया उसके बाद इसकी दिक्कत आ जाती है कि अपने आप ही चालू बंद होता रहता है। वो चीज़ इसके मेन इशू है। ओके, बाकी भाई ये तो बात हो गई कि क्या इशू था। अब इसके टच चलते कैसे हैं वो भी एक बार भाई से पूछ लेते हैं। तो भाई आपने जैसे 1 से 1.5 हफ्ता यूज़ करा तो टच चलाए तो हैं, क्योंकि तभी आपको इनकी प्रॉब्लम के बारे में पता चला है। तो इनके जो टच हैं वो काम कैसे करते हैं? अगर आप सिंगल टैप करोगे तो वीडियो पॉज हो जाएगी और उसी से प्ले हो जाएगी। और उसका टच में अगर बताऊं तो डिसेंट जगह पर है, बिल्कुल ऊपर, इसके बर्ड्स के बिल्कुल ऊपर की तरफ इसका टच काम करता है, नीचे काम नहीं करता है। आप एक बार टैप करोगे वीडियो प्ले और पॉज हो जाएगी। और अगर आप डबल टैप करोगे तो फिर आपकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। और ट्रिपल टैप करते हो तो नेक्स्ट वाला ट्रैक प्ले हो जाता है या फिर नेक्स्ट वीडियो प्ले हो जाती है। और एक और फीचर है जिसका मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, अगर आप इसको होल्ड करके रखते हो उसके टच को, तो गूगल असिस्टेंट या सीरी या फिर बिक्स भी एक्टिवेट हो जाता है।
और अगर तुम उसको 2-3 सेकंड से ज़्यादा होल्ड करते हो तो फिर ये वाले TWS शट डाउन भी हो जाते हैं। ओके। लेकिन हाँ, इसके अंदर मुझे एक दिक्कत मिली है। जो लेफ्ट वाला बर्ड्स है उसको जब आप कई बार टैप करते हो वो तब एक्टिवेट होता है, पता नहीं वो क्या स्लीप पे चला जाता है क्या होता है, लेकिन उसका जो टच रिस्पॉन्स है वो अच्छा नहीं है। तो मतलब साउंड आती है उसमें? नहीं। साउंड आती है लेकिन उसका टच रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, उसको कई बार आपको टैप करना पड़ेगा तब वो चलता है। ओके, तो मतलब अगर आपको सिंगल टैप भी करना है तो उसको भी 3 बार करना पड़ेगा? कभी सिंगल टैप में वो चल जाता है, कभी नहीं चलता है, तो बहुत ही ज़्यादा अनरिस्पॉन्सिव है लेफ्ट वाला ईयरबड। राइट वाला एकदम सही काम करता है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, आपने इसके लिए 2600 रुपीज़ दिए हैं, तो क्या आपको इसकी जो वैल्यू है वो जस्टिफाइड लगती है या नहीं, या फिर ये आपको कहीं से मिले हैं? क्योंकि 2600 एक ऐसी प्राइस सेगमेंट है जिसमें ओप्पो एनको बर्ड्स किल कर रहे हैं, उसमें रियलमी बर्ड्स भी आ जाते हैं, वन प्लस नोट्स के 2 भी आ जाते हैं, तो उनकी जगह आप वुड्स पे क्यों शिफ्ट हुए? तो ये वाले जो TWS है ना, ये मैंने खरीदे नहीं है। ओके। ये मुझे एज अ स्पॉन्सर ब्रांड ने गिफ्ट करे हैं, उन्होंने भेजे हैं कि आप इनको यूज़ करो और इनके बारे में रिव्यू करो। तो इसलिए मैंने ये देखा कि जब इस तरीके के जो TWS हैं ये अमेज़ॉन पर मिल रहे हैं, इनकी वेबसाइट पर मिल रहे हैं, या फिर कहीं और मिल रहे होंगे, जियो मार्ट वगैरह वेबसाइट पर, तो तब मैंने ये सोचा कि इन वाले TWS में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये परफेक्ट TWS नहीं है। और अगर मैं 2200 से 2500 का प्राइस कंसिडर करूं तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं। हाँ, अगर मैं ये कह सकता कि 1000-1200 अगर इसका प्राइस होता, हाँ, 999 से नीचे अगर होता, 999 के आसपास इसका प्राइस होता, तो ये परफेक्टली उस प्राइस को जस्टिफाई करते। लेकिन अभी तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हैं, और मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप इन वाले बर्ड्स को खरीदो। बिल्कुल मत खरीदना, बिकॉज जो आप अपने पैसे लगाओगे इसके अंदर, वो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने वो पैसे को वेस्ट कर दिया है। इससे अच्छा तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि भाई एक 1600 या 1700 का रियलमी का नेक बैंड आता है, और वो इतनी प्रीमियम क्वालिटी का है, बहुत ही बढ़िया नेक बैंड है वो, इन बर्ड से अच्छा है, आप उसको खरीद लेना। और उसमें तुम्हारे 1000 रुपये बच भी जाएंगे। हाँ, वो इससे 1000 रुपये सस्ता है, तो मेरे हिसाब से तो वो ज़्यादा बेटर डील होगी। और हाँ गाइस, एक चीज़ हम लोग यहाँ पर भूल गए, जो मैंने भाई से क्वेश्चन करा था IP रेटिंग को लेके, और तो उसको ना डिटेल में मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि इनकी जो वेबसाइट है, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, वहाँ पे हर जगह मेंशन है कि IP रेटिंग के साथ आता है। बट मेन चीज़, अगर तुम एक प्रोडक्ट में कोई फीचर डाल रहे हो तो सबसे पहले वो उसके बॉक्स पे या फिर जो इसकी यूज़र मैनुअल होती है उसके अंदर दिखाना पड़ता है कि इसका लेफ्ट टच से ये होता है, राइट टच से ये होता है, इसी तरीके से इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, है ना। लाइक आपने अगर कोई फ़ोन भी खरीदा है, उसके ऊपर भी आपको कैमरा मैंशन रहते हैं कि इसमें इतने कैमरे हैं, ये प्रोसेसर है, ये बैटरी है ना। इसी तरीके से इसके अंदर अगर IP रेटिंग आ रही है, और ये एक प्लस पॉइंट बन जाता है अगर तुम 2600 के अंदर तुम्हें IP रेटिंग वगैरह भी मिल रही है, तो उसके बाद तुम लोग चाहोगे कि हाँ, मतलब तुम्हें अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार, अगर कभी मैं बारिश वारिश में भीग गया तो मेरे को कोई इशू ना आए। बट इसकी जो मेन इशू है ना, जिससे मेरे को दिक्कत है, वो ये है कि इसके बॉक्स पे कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि इसके अंदर IP67 या जो भी रेटिंग है वो है। बट बॉक्स पे रेटिंग होने से कोई दिक्कत भी नहीं है ना आकाश। तो भाई देखो, बॉक्स पे नहीं है उससे मेरे को भी कोई इशू नहीं है। इसकी जो यूज़र मैनुअल है उसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन हैं कि ब्लूटूथ 5.3 है, इसके अंदर 10 मीटर की रेंज है, बैटरी लाइफ कितनी है, बट IP रेटिंग मेंशन नहीं है। वहीं पे तुम साइट पे क्लेम कर रहे हो। अब देखो, मैंने इसको पानी में नहीं डाला, आपने डाला है? नहीं, मैंने पानी में इसको नहीं डाला, मैंने सिर्फ अब इसको गीले हाथों से यूज़ करने की कोशिश करी है, जो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है, सही से इसका टच काम नहीं करता। तो अगर हम लोगों ने जैसे पानी में टेस्ट नहीं करा तो हम लोग नहीं बता सकते कि इसकी IP रेटिंग है या नहीं। बट एक चीज़ मैं कहूँगा कि अगर इसके डब्बे पे और इसकी यूज़र मैनुअल में नहीं है तो प्लीज़ इसे पानी से बचा के रखना, क्योंकि ऑनलाइन क्या पता ब्रांड ने मार्केटिंग की तरह इसको यूज़ करा हो, एक्चुअली में प्रोडक्ट के अंदर ये हो ही ना। तो आपका क्या थॉट्स हैं भाई? देखो, मैंने तो सही बताऊं तो डर की वजह से नहीं यूज़ करा, क्योंकि जब मेरे गीले हाथ थे मैंने इसको यूज़ करा तो इसका टच सही से काम नहीं कर रहा था। और डस्ट का भी मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि, क्योंकि हमारे हाथ से चीज़ें गिर भी जाती हैं, तो वो तो एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हो गई। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इसको मिट्टी में डालो या पानी में डाल के तुम चेक करो, ऐसा मत करना अगर तुम इसको खरीद रहे हो तो। पहली बात तो खरीदना ही मत भाई, क्योंकि जैसे भाई ने बताया कि 1600 में रियलमी के नेक बैंड या फिर 2600 दे रहे हो तो ओप्पो एनको बर्ड से बेटर डील नहीं होगी। तो हाँ, अब करते हैं अपने सर्विस सेंटर पे कॉल और चेक करते हैं कि क्या ये बर्ड्स सच में भाई
आफ्टर सेल सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं या फिर नहीं, क्योंकि इन्होंने दे तो दी 1 साल की वारंटी। लेट्स फिगर आउट। हेलो हेलो। जी बताइए। हाँ भैया, आप श्रीराम जानकी से बोल रहे हो? जी सर। भैया मेरे एक बर्ड्स हैं वुड्स कंपनी के, VOODS। तो मुझे उनके बारे में जी उसका नहीं, बोट का, GOAT बोट। नहीं नहीं, एक्चुअली जो मेरे बर्ड्स हैं वुड्स कंपनी के हैं, और आप इनकी वेबसाइट पे आपका नंबर वो था, अवेलेबल था, और ये ख़राब हो गए हैं, तो इसलिए मैंने फ़ोन किया था आपको। कौन सा मॉडल है? वुड्स वी एक्टिव। वुड्स V एक्टिव करके हैं ये। वी एक्टिव वुड्स V एयरबड्स एक्टिव। नहीं, स्पेलिंग क्या है? BOOT बूट है या BOAT बोट? VOODS। तो बूट भैया ये फिर कोई और कंपनी है। तो आपके यहाँ तो दूसरी कंपनी है ना, BOODS। ये भैया बोट में नहीं आता, ये अदर कंपनी है। आपके यहाँ से बंद हो गई क्या ये? नहीं, हमारे यहाँ था ही नहीं। हमारे यहाँ देखिए बोट कंपनी आप जानते होंगे भाई, नेकबैंड जी वाला जी था, जी, हाँ BOAT जी, बोट। हाँ, उनके बारे में तो पता है मेरे को। हाँ तो वही है, बूट्स का तो भाई कोई नहीं। अगर आपका बूट्स कंपनी का तो उसका नहीं है। ओके अगर ओके, बूट का है तो दिखा सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके भैया। तो ये तो गाइज एक तरह से हमारे साथ स्कैम हो रहा है। इनकी साइट पे इंडिया के अंदर अपनी स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, उसके बाद अपनी सिटी सेलेक्ट करो। सिटी में मैंने अपनी पर्सनल सिटी न्यू दिल्ली, मुंबई, बरेली, आगरा, अलीगढ़, और इस टाइम हमने लखनऊ कॉल लगाया, और हर बंदे का एक ही रिस्पॉन्स है कि यार ये साइट, ये बर्ड्स, ये कंपनी हमें पता ही नहीं है। अभी जैसे आप लोगों ने सुना कि हमने लखनऊ कॉल लगाया और भाई ने पहली बात बोली कि हम बोट के सर्विस सेंटर है, ना कि वुड्स के। और इसी तरीके से तुम लोगों ने इंट्रो में भी देखा होगा, उन्होंने भी बोला था कि हमारे पास इसकी कोई भी सर्विस अवेलेबल नहीं है। तो भाई एक और ट्राई करना चाहोगे या फिर सीधा ख़त्म करें? नहीं, एक्चुअली मैं तो बिल्कुल ट्राई नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक हम कम से कम 7 से 8 हाँ, ये तो कर चुके हैं। अभी तक हम कम से कम 7 से 8 सर्विस सेंटर को फ़ोन कर चुके हैं, और हर किसी ने यही बताया है कि हमने या तो इस कंपनी का नाम ही नहीं सुना, या फिर हमारे यहाँ से बहुत पहले जा चुके हैं, या फिर उन्होंने ये बताया है कि हम किसी और के सर्विस सेंटर हैं, जैसे कि बोट का, MI का, टेक्नो का। तो एक तरह से देखा जाए ना, तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि हर एक उसको उठा रहे हैं सर्विस सेंटर को, और मेरे को क्या लगता है ना, और उसको अपनी वेबसाइट पे लिंक कर देते हैं। पता नहीं कैसे कर रहे हैं ये लोग। ये मुझे क्या लग रहा है ना कि इंडिया के अंदर जितने भी सर्विस सेंटर अवेलेबल हैं उन सब के इसके अंदर नाम डाल दिए हैं, क्योंकि गूगल पे भाई इजीली अवेलेबल होता है सारा डेटा, और आजकल तो वैसे भी AI का ज़माना है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सारी चीज़ें डाल दी, और इन्होंने सोचा है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो बेवकूफ़ हैं। ख़राब होने के बाद कौन ही जाता है सर्विस सेंटर पे, वो भी एक 1600-1700 रुपये की चीज़ को लेके। अगर तुम्हारा कोई नेकबैंड ख़राब हो गया, अरे यार छोड़ो ना, अब इसमें 800-900 रुपये हम ठीक करने में लगाएंगे, नया ले लो। इस मेंटेलिटी की वजह से, जो मुझे लगता है, क्या पता इनकी कुछ और हो, कि उस रीज़न की वजह से इन लोगों ने बस सर्विस सेंटर दिखावे के लिए डाल दिए, क्योंकि कुछ MI के हैं, कुछ OnePlus के हैं, कुछ टेक्नो के हैं, और ये तो भाई बोट का निकल गया। तो इस तरीके से इन्हें लगता है कि यार कोई ठीक करवाने आएगा ही नहीं, बस दिखावे के लिए डाल दो कि हाँ तुम्हारी सिटी में 2 से 3 हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर क्या होता है ना, अगर आप कोई फ़ोन भी लेने जाओगे तो आप सबसे पहले देखोगे कि मेरी सिटी में उसका सर्विस सेंटर है या नहीं। भले ही तुम्हारा फ़ोन 10 साल ख़राब ना हो, बट तुम्हें एक सर्विस सेंटर तुम्हारी सिटी में चाहिए, और वो दिखाने के लिए इन्होंने सिर्फ यहाँ डाल रखे हैं। एक्चुअली में मुझे भी नहीं पता कि मैंने इन्हें कॉल क्यों करा, बट पता चल गया। अच्छा हुआ कि हम लोगों ने इनको कॉल करके ये बताया कि हमारे जो बर्ड्स हैं वो ख़राब है, ताकि तुम लोगों के सामने और इसी टाइप की वीडियोस आती रहें। तो उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर भाई आप इसको रिकमेंड करना चाहोगे या नहीं, लास्ट टाइम बता दो। नहीं, मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। और अगर तुम्हारे सामने कभी कोई ऐसा ब्रांड आता है जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता है, तो सबसे पहले तो YouTube पर जाकर चेक कर लेना कि उसके 2-4 रिव्यू हैं या नहीं है। और हाँ, ये जो वुड्स बर्ड्स एक्टिव हैं, इनका YouTube पे एक भी रिव्यू नहीं है। ये वीडियो पहली होने वाली है, और ये भी रिव्यू नहीं, एक तरीके से रोस्ट हो जाएगा उनका। तो देखो, हम एंड में यही कहना चाहेंगे, ब्रांड के अगेंस्ट हम नहीं हैं, लेकिन अगर तुम ये सब चीज़ें करोगे तो इससे जो नुकसान होता है वो तुम लोगों का होगा, मेरा होगा, हम सबका नुकसान होगा, कस्टमर का नुकसान होता है, और एक तरीके से ये धोखा हो जाता है। अगर तुम्हारी चीज़ें अच्छा वर्क नहीं कर रही तो भाई उनको बंद करो और बता दो कि हम अब सर्विस में नहीं है। तो और ऐसे स्कैम से बचने के लिए मूवीज और ऐसे स्कैम से बचने के लिए आकाश और टेक को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।